हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं पूर्ण विश्वास है कि वे खुश होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज का टॉपिक जो है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कहते हैं क्या है, ये आपकी क्या है, समतल दर्पण हुआ। ये क्या आपका समतल दर्पण हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखा हुआ, एक वस्तु, मान लो कि यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ, ठीक है। और ये वस्तु से प्रकाश निकल रही है, मतलब आपतित किरण, इस वस्तु से प्रकाश यानी निकल रही, यानी किरण निकल रही है। और यहाँ से जब निकल रही है तो यहाँ इस समतल दर्पण पर पड़ती है, और पड़ने के बाद यहाँ टकराती है, टकराकर यहाँ से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। कहते हैं इस वस्तु से प्रकाश की किरण निकलती है, समतल दर्पण पड़ने के बाद यहाँ से क्या होती है, परावर्तित होती है। उसी प्रकार से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और यहाँ टकराने के बाद यहाँ से पार हो जाता है तो इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा में आभास होता है, आभासी होता है कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, ये आपका टॉपिक जो है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम जानेंगे अगला टॉपिक जो है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं जो होती है निम्नलिखित होती है। ठीक है, पहला क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो है, प्रतिबिंब आभासी होता है यानी काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के यानी क्या होता है, बराबर होता है, यानी वस्तु के आकार के यानी समान होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे यानी होता है, यानी सामने होता है। अगर आपको स्पष्टीकरण करना है तो एक समतल दर्पण सबके घर में होती है, एक समतल दर्पण लेना है और उससे जितना दूरी पर खड़ा रहेगा, दर्पण से जितना दूरी पर आगे होगा, दर्पण से जितना दूरी आगे होगा उतना ही दूरी से नहीं क्या होगा, दर्पण से नहीं पीछे बने। दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा ना वो दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना दर्पण से आगे व्यक्ति खड़ा रहेगा। ठीक है, तो दर्पण से दर्पण से अगर कोई व्यक्ति जितना ही दूरी पर खड़ा रहेगा उतना ही दूरी के अनुसार से यानी क्या होगा, दर्पण से यानी पीछे, दर्पण में पीछे प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहने की मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से आगे होता है, यानी कहने के मतलब सामने रहता है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक जो होगा, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन को परावर्तन भी कहते हैं। ठीक है, ये अगला टॉपिक जो होगा अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।